मित्रों नमस्कार। मैं नीरज श्रीवास्तव, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी यूपी। मैं आपके बीच BNSS का चैप्टर 21 जो कि समन ट्रायल के बारे में बताता है। यही चीज़ जो है CRPC के चैप्टर 20 में रहा है, जो कि CRPC में चैप्टर 20 जो है 251 से 259 के बीच में, सेक्शन 251 259 के बीच में समन ट्रायल की प्रोसीडिंग के बारे में बताता है। वही चीज़ 274 से लेकर 282 BNSS में पूरी तरीके से डिटेल कुछ चीज़ें आई हुई हैं, कुछ चेंजिंग आई हुई है, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसका जो है BNSS का सेक्शन 274 और CRPC का 251 समन ट्रायल का मतलब है जो छोटे मामले का मतलब जैसे 138 में है, NI एक्ट का है, 2 साल तक की सज़ा वाले में छोटे मामलों में समन ट्रायल कैसे होगा। इसमें चार्ज बनाना कोई आवश्यक नहीं होता है, जैसे अन्य वारंट मुकदमे में या सेशन ट्रायल के मुकदमे में चार्ज बनता है। इसमें चार्ज नहीं बनता है, नोटिस टू एक्विजिशन की बात आती है। इसमें इसका सारांश बताया जाएगा। 251 में आपको जो है जब समन मामले में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के सामने आएगा, नोटिस जारी हुई है 204 वगैरह CRPC में, जैसे नोटिस गई, मुल्जिम आया, बेल कराने के बाद में जब हाजिर होगा तो उसको जो है उसका ब्रीफ बताना है 251 में। उसी को कोर्ट की भाषा में बयान मुल्जिम भी कह देते हैं, लेकिन वो जो है चार्ज नहीं है और वो ब्रीफ में बताने की बात है आपके ऊपर। जिसे मुल्जिम से कोर्ट को बताना है कि आपके ऊपर फला आरोप लगा हुआ है, आपको क्या करना है, अगर प्ली गिल्टी करना है कि आप जो है आगे डिफेंस करेंगे, तो सारांश बताने की बात है। इसमें चार्ज नहीं बताने की बात है। 251 है। 251 के बाद 252 CRPC था, जो कि 275 BNSS हो गया है। प्ली गिल्टी अगर कर लेता है कि मुल्जिम जो है कि हाँ साहब हमसे गलती हो गई है, तो उसी के बाद जो है प्ली गिल्टी के बाद में अब इसके बाद 251 252 दोषी होने के अविभाग पर दोषी कन्विक्शन कर देगा। 252 जो CRPC था वही 275 बन गया। इसके बाद में 253 CRPC था, जो कि 276 हो गया। छोटे मामले में अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोषी होने के अविभाग पर, मतलब कन्फेशन करता है छोटे मामले में, जहाँ पर 6 महीना 2 महीने की सज़ा हो और केवल जुर्माने से हो, तो इसमें ये व्यवस्था देता है कि छोटे मामले में अगर फ़ाइन लगी हुई है तो मुल्जिम अगर बाहर है तो अपने वकील के माध्यम से फ़ाइन वगैरह का डिस्पोजल कर सकता है। लेटर वहाँ से भिजवा करके डिस्पोजल करवा सकता है कि साहब हम पैसा कोर्ट में जमा करा रहे हैं, मगर मैटर को शॉर्ट आउट कर दिया जाए। मजिस्ट्रेट के पास भेजने की बात है डाक से। इस तरह के छोटे मामलों में जहाँ केवल फ़ाइन वगैरह की बात है, तब केवल जुर्माना लगा हो। तो 253 जो है 276 हो गया। फिर 254 जहाँ पर जो है प्रक्रिया अगर दोष सिद्ध न किया गया हो, मान लिए प्ली गिल्टी नहीं किया, मुल्जिम नहीं मान रहा है, तो 254 CRPC था। इसमें एविडेंस की बात आ गई। यहाँ पर प्रोसिक्यूशन का एविडेंस की बात है और यहाँ पर गवाही की बात है। 254 है, 277 है। प्रक्रिया जब दोष सिद्ध नहीं किया गया तो साक्ष्य लेने की बात है अभियोजन का, और फिर उसी में चीफ और क्रॉस की बात है। इसके बाद में इसी में ब्रीफ में ही 254 में ही सब हो जाएगा। इसमें दिया हुआ यदि मजिस्ट्रेट अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर ठीक समझता है तो वह किसी साक्षी को हाजिर होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज़ पेश करने का निर्देश देने वाला सम्मन, मतलब इसमें अभियोजन या मुल्जिम की तरफ से कुछ भी हो, किसी साक्षी को बुलाना हो बुला लिया। मजिस्ट्रेट ऐसे आवेदन पर किसी साक्षी को सम्मन करने के पूर्व अगर उचित लगता है तो बुलाएगा। अब उसी में सब क्लास 1 में दिया था अभियोजन को सुनने के लिए और सब ऐसा साक्ष्य जो अभियोजन के समर्थन में पेश किए जाएं लेने के लिए और अभियुक्त को भी सुनने के लिए, इसी में सबको है। समरी ये समन ट्रायल का मतलब हो गया कि इसी में मुल्जिम भी हो गया और अभियोजन भी हो गया। जिसको जो देना हो पहले अभियोजन का हो जाएगा, उसका और डिफेंस का हो जाएगा। इसके बाद एक्विटल कन्विक्शन की बात आ जाएगी। 255 था, एक्विटल होगा चाहे कन्विक्शन होगा, जो कि 255 है, 278 हो गया।
अब बात आती है अगला, इसमें 255 तक तो काम हो गया। इसके बाद 256 में है, जहां परिवादी का हाजिर न होना या उसकी मृत्यु हो गई है। और इसमें केवल नई बात, इसमें 30 दिन की बात जोड़ दे रहा है। मजिस्ट्रेट परिवादी को उपस्थित होने के लिए 30 दिन का समय देने के पश्चात यदि वो नहीं आता है तो फिर यहाँ एक्विटल करने की बात है, दोषमुक्त कर देगा। अगर एब्सकॉन्ड कर रहा है लंबे समय तक, पहले बहुत लंबे समय तक एब्सकॉन्ड चलते थे, अभियोजन की तरफ से वादी नहीं आता था, परिवादी नहीं आता तो मुकदमा चलता रहता है। इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है, 30 दिन का समय दे दिया है कि 30 दिन में अगर वो नहीं आता है या मर जाता है तो मुकदमा मुलजिम को एक्विटल कर दिया जाएगा। 256 जो था वही 279 हो गया। फिर आता था 257 है, कंप्लेंट को वापस लेने की बात है कि यदि कंप्लेंट कहता है कि हम सब मुकदमा नहीं लड़ना चाहते हैं और जो है हमारी कंप्रोमाइज़ हो गई, चूँकि छोटे मुकदमे हैं तो वापस लेने की बात करता था तो कोर्ट जो है वापस कर देती थी। 257 हो गया। CRPC जो था 280 बन गया बेनेसेस में। 258 है, और ये 258 है कतिपय मामलों में कार्यवाही को रोक देना। अगर कोर्ट को लगता है कि किसी भी कारण से, यहाँ पर दिया है कि परिवार से भिन्न आधार पर संस्थित किसी सम्मन मामले में कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी से कोई अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे कार्यवाही को किसी प्रक्रम में, उनके सुपीरियर कोर्ट वगैरह का कहीं कुछ ऐसा आता है कि परिवार से भिन्न आधार पर संस्थित किसी मामले में कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी से कोई अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अगर वहाँ आता है कि मान लीजिए कोई और मुकदमा पेंडिंग है, तो अगर CGM का या ACGM का कोई ऐसा जो है अन्य मजिस्ट्रेट ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे कार्यवाही को किसी भी प्रक्रम में कोई निर्णय सुनाए बिना रोक देगा, मतलब जजमेंट नहीं होगा और प्रोसीडिंग रोकने का ये पावर बताता है। तो इस तरीके से 281 है और 258 है, प्रोसीडिंग रोकने की बात है। फिर इसके बाद आता है लास्ट था 259 था, जहाँ पे सम्मन मामलों को वारंट मामले में चेंज करने का, इंटरचेंज कर देने का है। 259 सम्मन से वारंट 282 बन गया यहाँ पर। इसमें दिया है कि 6 माह से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है इसमें, और मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि न्याय हित में अपराध का विचारण वारंट मामले में किया जाना चाहिए, तो वारंट मामले के तरीके से ये कन्वर्ट करने का कोर्ट का मजिस्ट्रेट को पावर देता है। यह था आपका सम्मन ट्रायल के बारे में, जो कि छोटी प्रक्रिया रही है। इसका हम लोगों ने अध्ययन किया। पुनः मैं किसी अन्य टॉपिक में आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।